दोस्तों, कहते हैं कि कुछ कहानियां सिर्फ सुन लेने के लिए नहीं होती, बल्कि जीने के लिए होती है। वो कहानियां जो दिल में उतर जाए और रात को आपको नींद ना आने दे। ये कहानी भी ऐसी ही है, एक खौफनाक खूनी गुड़िया की कहानी। ज़ैनब की गुड़िया की कहानी। ऐसी खूनी गुड़िया जो एक बार किसी के घर आ जाए तो फिर कभी उस घर से नहीं जाती। ज़ैनब एक छोटे से शहर में रहती थी। वो एक 7 साल की मासूम बच्ची थी जिसको पढ़ने का बहुत शौक था। वो हर वक्त पढ़ाई में लगी रहती। इसको मोहल्ले के सभी लोग प्यार से मानो कहते थे। उसकी हंसी पूरे घर में गूंजती और उसकी मासूम बातें सभी को खुश कर देती थी। ज़ैनब का हर दिन आम बच्चों की तरह खेलकूद में गुजर जाता, लेकिन वो अक्सर कुछ अजीब बातें करती, जैसे किसी अनदेखी दोस्त से बात कर रही हो। ज़ैनब के माँ और बाप उससे बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा उसके लिए नया खिलौना, मिठाई या कहानियां लेकर आते। ज़ैनब के साथ हर दिन खुशी और सुकून से भरा होता था और घर में रौनक रहती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में सब कुछ तब तक ठीक था जब तक उसकी 7th बर्थडे नहीं आई थी। ज़ैनब के बर्थडे पे उसकी एक रिलेटिव आई जो काफी सालों से बाहर रहती थी। उनके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था। बॉक्स पे डस्ट थी और उसके ऊपर अजीब निशान थे, जैसे किसी पुराने जादू भरे रिचुअल्स के निशान हो। जैसे ही ज़ैनब ने बॉक्स खोला, एक अजीब एहसास और तेज हवा बाहर निकली और उससे अजीब सी स्मेल आती है। रिलेटिव मुस्कुराती है और कहती है, ज़ैनब, ये बहुत खास गुड़िया है। ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ज़ैनब की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने बॉक्स खोला और अंदर खौफनाक, खून से भरी गुड़िया थी। एक चाइनीज डॉल जिसकी बड़ी बड़ी जैसी आंखों से लग रहा था जैसे इंसान जैसी हो। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान मासूम नहीं थी, जैसे उसके अंदर कोई खौफनाक राज छुपा हो। ज़ैनब ने खुशी से कहा, मामा, देखो, मेरी दोस्त से मिलो। माँ ने एक नजर गुड़िया को देखा। दिल में अजीब सा डर था, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। अब से सब कुछ चेंज होना शुरू हो गया। आधी रात को माँ को लगता जैसे ज़ैनब किसी से बात करती है। वो रूम में जाके देखती है। ज़ैनब सो रही थी, लेकिन वो खौफनाक गुड़िया जो माँ ने रात को सोने से पहले अलमारी में रखती थी, अब कमरे के बीच में कुर्सी पे बैठी थी। उसने माँ की तरफ घुआ कर देखा। माँ घबरा गई। उसने दिल को संभाला और सोचा, शायद ज़ैनब ने खुद निकाल कर रख दी होगी, और उसने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मेरी नई दोस्त रात को मुझे कहानियां सुना देती है। उसने कहा है कि अब मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। माँ के चेहरे पे खौफ साफ नजर आ रहा था। अगली रात से घर में खौफनाक चीजों का एहसास होने लगा। दीवारों पर खून, बर्तन गिर जाने। ज़ैनब अक्सर कमरे के कोने में बैठ जाती और आहिस्ता आहिस्ता हंसने लग जाती। अब वो बिल्कुल भी 7 साल की बच्ची जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में लाल चमक आ गई, और जब कमरे की रोशनी ना होती, वो चमक और तेज होती। ज़ैनब के कमरे में हर रात कोई आता जाता हुआ महसूस होता। कभी कभी फर्नीचर हिलता रहता, ऐसे लगता जैसे कोई देख रहा हो। एक दिन ज़ैनब ने माँ से कहा, माँ, मेरी दोस्त को खून चाहिए। माँ परेशान हो गई और उसकी आवाज तक नहीं निकली। उसका बाप भी परेशान हो गया। उसने फैसला किया कि इस खूनी गुड़िया को घर से दूर फेंक देते हैं। रात के अंधेरे में उन्होंने गुड़िया को ले जाकर नदी के किनारे फेंक दिया। लेकिन जब वो वापस आए तो उनको अपनी आंखों पे एतबार नहीं आ रहा था। डाइनिंग टेबल पे वही गुड़िया बैठी थी और उसकी आंखें लाल रोशनी से जल रही थी। उसकी मुस्कान और भी खौफनाक हो गई थी। ज़ैनब अब भी कमरे के कोने में बैठी थी और उसके हाथ में भी वही खौफनाक खूनी गुड़िया थी। वो धीरे से बोली, वो कहती है, अब खेल खत्म होने वाला है। घर का माहौल और भी खौफनाक हो गया। रात को दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, साए कमरे में हिलते और कभी कभी बच्चों की आवाजों से घर गूंज जाता, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं होता। ज़ैनब अक्सर बात करते हुए अचानक रुक जाती और उसकी आवाज भारी और खौफनाक हो जाती, जैसे किसी रूह ने उस पर कब्जा कर लिया हो। माँ और बाप ने एक दूसरे की तरफ देखा और डर में कांप उठे। वो समझ गए कि गुड़िया सिर्फ एक सिंपल खिलौना नहीं है, इसमें एक नेगेटिव पावर है जो ज़ैनब के साथ है। ज़ैनब दिन में बिल्कुल आम बच्ची लगती थी,
लेकिन रात को उसकी अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती थी। उसकी हरकतों और आवाजों से उसके माँ बाप दुखी हो जाते कि उनकी बेटी कैसे पहले मासूम थी और अब खौफनाक और खूनी हो गई है। एक दिन ज़ैनब ने धीरे से कहा, वो कहती है, अब कोई भी हमको नहीं रोक सकता। माँ ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। बाप ने फौरन ज़ैनब को हग करने की कोशिश की, लेकिन ज़ैनब के हाथ सख्त हो गए और उसकी आंखों में लाल चमक और तेज हो गई। अगली सुबह जब रोशनी घर में आई, ज़ैनब बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन घर में अजीब सी खामोशी छा गई। रात को ज़ैनब का लहजा खौफनाक हो जाता और उसकी आवाज भारी खौफनाक हो गई और हाथ में गुड़िया के साथ कोई साया भी चल रहा था। ज़ैनब का लहजा अब आम बच्चों का नहीं, नेगेटिव पावर्स जैसा लग रहा था। फिर वो रात आई जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। ज़ैनब के रूम से तेज चीख के आवाज आती है। माँ और बाप जाके उसके रूम को देखते हैं और दरवाजा लॉक हो जाता है। कुछ टाइम बाद दरवाजा खुल जाता है। रूम बिल्कुल खाली था। दीवार पे ब्लड से लिखा था, अब ज़ैनब मेरी है। और बिस्तर पर सिर्फ वही खौफनाक खून से भरी गुड़िया बैठी थी। उसकी आंखों में खून था और उसकी मुस्कान इतनी खौफनाक थी कि इंसान के लिए देखना असंभव था। इसके बाद ज़ैनब कभी नहीं मिली। लोग आज तक नहीं जानते कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब गुड़िया में है और वो गुड़िया अब किसी और का वेट करती है। अगर आप कभी कहीं बाहर जाते हैं और कोई गुड़िया देखते हैं जो आपको देख रही हो, तो उसको ना देखना, क्योंकि शायद अगली बार वो आपका नाम पुकारे। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो लाइक और शेयर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर कहानी है तो कमेंट में शेयर कर दे।